4 राज्यों की 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग जारी है। इन 4 राज्यों में मतदान पूरा होने के बाद आज वोटों की गिनती की जा रही है। गुजरात की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल, केरल और पंजाब की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। बता दें कि 4 राज्यों की सभी 5 सीटों पर 19 जून को मतदान हुआ था। इस बीच गुजरात की विसावदर सीट पर आप कैंडिडेट गोपाल इटालिया 17,554 वोटों से विजयी हो गए हैं। उन्होंने भाजपा उम्मीदवार कीर्ति पटेल को शिकस्त दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गुजरात के जूनागढ़ जिले की विसावदर विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी को जीत मिली है। आपके कैंडिडेट गोपाल इटालिया ने बीजेपी के उम्मीदवार किरीट पटेल को बड़ी शिकस्त दी है। 19 जून को विसावदर में मेहसाड़ा की कड़ी सीट के साथ वोट डाले गए थे। इसके बाद 2 मतदान केंद्रों पर रीपोलिंग भी हुई थी। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने गोपाल इटालिया और बीजेपी ने किरीट पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने नितिन पर दांव खेला है। विसावदर सीट पर कुल 21 राउंड है। विसावदर सीट पर 3 प्रमुख दलों के प्रत्याशियों के साथ कुल 16 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। जूनागढ़ के आने वाले इस सीट पर गुजरात विधानसभा चुनाव में आपको जीत मिली थी। इससे पहले के चुनाव में कांग्रेस को जीत मिली थी। बीजेपी इस सीट पर 18 साल से नहीं जीती। यह सीट पाटीदार बाहुल्य सीट है। यहाँ पर किसानों की समस्याएं चुनाव में प्रमुख मुद्दा रही हैं। उपचुनाव में भी किसानों के मुद्दे और विसावदर का पिछड़ापन और यहाँ की समस्याएं केंद्र में रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के कालीगंज विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को जारी मतगणना में तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी ने अपने प्रतिद्वंदियों पर शुरुआती बढ़त बना ली है। तीसरे चरण की मतगणना के बाद टीएमसी उम्मीदवार अलीफा अहमद 13,761 वोटों के साथ आगे चल रही हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भाजपा उम्मीदवार आशीष घोष को 6,297 वोट मिले हैं। वहीं सीपीआई-एम समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार काबिल उद्दीन शेख पर 5,301 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर हैं। यानी यह कह सकते हैं कि अभी रुझानों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की कालीगंज सीट से टीएमसी की अलीफा अहमद जीत की ओर बढ़ रही हैं। वहीं भाजपा के आशीष घोष दूसरे नंबर पर रहे, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर। बता दें कि केरल की नीलांबूर में सीपीआई-एम समर्थित निर्दलीय विधायक पीवी अनवर के इस्तीफे के कारण हुए उपचुनाव में 73.26% मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में कालीगंज सीट पर 69.85% मतदान हुआ। यहाँ पर टीएमसी नेता नसीरुद्दीन अहमद के निधन के बाद उपचुनाव हुए। इस बीच पंजाब के लुधियाना पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र में 51.33% मतदाताओं ने मतदान किया। यहाँ पर आप विधायक गुरप्रीत बस्सी गोगी के निधन के बाद वोटिंग हुई थी। वहीं पंजाब में 11वें राउंड में आपके संजीव अरोड़ा को 7400 वोटों से ज्यादा की बढ़त मिल गई है। इससे पहले के 10वें राउंड की काउंटिंग में आप आगे रही थी। बहरहाल उपचुनाव के नतीजों का किसी भी राज्य की सत्ता पर असर नहीं होगा, लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी को जीत मिलने पर आपको एक राज्यसभा सांसद मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंजाब में आपको जीत मिलने पर अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जा सकते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।